नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। शुवेंदु अधिकारी जितना तेजी से और बड़े फैसले कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, दनादन फटाफट तेजी से, उसको लेकर के बंगाल की राजनीति में इस समय तूफान, भूचाल, बवाल सब मचा हुआ है। और शुवेंदु अधिकारी ने इस तरीके का बीड़ा उठाया है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गुंडे और राजनीतिक संरक्षण पाए हुए गुंडे, बांग्लादेश से आए हुए गुंडे, सबका परमानेंट इलाज हो। और जब मैं सारी चीजों का अध्ययन कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो एक चीज मुझे मिली कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से इस बात को सीखने की जरूरत है कि गुंडों बदमाशों का इलाज कानून बना करके कानूनी दायरे में किस तरीके से किया जाता है। और सम्राट चौधरी जिस तरह कहते हैं कि इनकाउंटर होगा, चीजें होंगी, बुलडोजर चलेगा, नहीं चला पाएंगे जब तक कि आप अपने कानून में बदलाव नहीं करेंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी था। योगी आदित्यनाथ जी ने कानून में बदलाव किया और उसके बाद सब कुछ स्मूथ हो गया। यही काम पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी करने जा रहे हैं। यूसीसी को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी। इसकी सूचना उन्होंने विधानसभा के अंदर दी। यानी कि यूसीसी पश्चिम बंगाल में जल्द ही लागू होगा। याद करिएगा, ममता बनर्जी कहती थी कि यूसीसी लागू नहीं होगा, इसको डस्टबिन में फेंक देंगे। बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को ऐसा डस्टबिन में फेंका कि ममता बनर्जी ही नहीं, भतीजा और पूरी पार्टी डस्टबिन में चली गई। इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जनता के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, जनता को सताना नहीं चाहिए और जनता को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज जनता जिस दिन ले लेती है उस दिन कुछ बचता नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत लंबे समय से जिसकी सरकार आती थी, राजनीतिक गुंडे उनका संरक्षण पाकर के गुंडे ही करते थे। वो चाहे वामपंथियों की सरकार हो और चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो। वामपंथियों की सरकार में थोड़ा कम था, ममता बनर्जी की सरकार में थोड़ा बढ़ गया, और कोई बहुत अंतर नहीं हुआ। और ये लोग कुल मिला जुला करके पिछले 50-52 साल से पश्चिम बंगाल में राज कर रहे हैं। तो क्या ऐसा किया है शुवेंदु अधिकारी ने, हम लोग उस पर बात करेंगे। उससे पहले आप एक छोटी सी क्लिप सुनिए। আর বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে কঠোর এবং কঠিন আইন এই সরকার আনবে। ঘরে ঘরে বন্দে মাতরম এই মন্ত্রের মধ্য দিয়ে স্বামীজির মহান মন্ত্র চোরৈবতী চোরৈবতী বলে আমরা এগিয়ে চলি। এইটুকু বলে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার জরুরি অবস্থার কালো অধ্যায় এই বঙ্গের যারা জেলে গেছিল। सुना आपने, एक चेतावनी नहीं है। एक होता है कि नेता आए, नेताजी आए, नेताजी कहे और चले गए। नहीं नहीं, उस पर काम हो रहा है। अब सुनिए, यूएपीए और मीसा से भी कड़ा कानून ला रहे हैं शुवेंदु। बंगाल सरकार के इस विधेयक में ऐसा क्या है जिस पर मचा सियासी घमासान? बिल का नाम क्या है? जन सुरक्षा असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2026। इसी तरीके का एक विधेयक योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास किया था। आपको छोटी सी कहानी बताता हूं। एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, लखनऊ में एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था। योगी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, अभी कुछ ही समय हुआ था। यहां पे सरकारी बसों को जला दिया गया। सीसीटीवी कैमरे से जलाने वाले जो लोग थे वो चिन्हित कर लिए गए और योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश पास किया, सिंपल सा, कि सरकारी संपत्ति को के नुकसान की सारी भरपाई उसी व्यक्ति से की जाएगी। बस का इवैल्यूएशन हुआ, सरकारी संपत्तियों का इवैल्यूएशन हुआ और पता चला कि किसी के ऊपर 40 लाख, किसी के ऊपर 20 लाख, किसी के ऊपर 25 लाख। वो लोग भागते गिड़गिड़ाते थाने तक पहुंचे। साफ साफ कह दिया गया था कि तुम्हारे साथ जितने लोग थे सबका नाम बताओ,
सबका एड्रेस बताओ। तो अगर मान लो एक व्यक्ति पर एक बस फूकने का 25 लाख रुपया जुर्माना लगा है, अगर वो एक व्यक्ति और अपने साथ लाता है तो जुर्माना 12.5 लाख हो जाएगा। अगर 2 व्यक्ति और जोड़ लेता है तो 6.25 लाख हो जाएगा, और 25 व्यक्ति का नाम बता देता है तो उसको 1 लाख देना पड़ेगा। और चौराहे चौराहे लगवा दिया पोस्टर, नाम सहित, एड्रेस सहित, फोटो सहित। मामला पहुंच गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। योगी जी ने कहा कि फिर कैसे कर सकते हैं? स्पेशल सत्र बुलाया विधानसभा का, और विधानसभा के सत्र में कानून पास किया। आज किसी की हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्ति फूंक दे। फूंक देगा तो उसका घर गिराना अलग चीज है, बुलडोजर चलाना अलग चीज है। उसको समझिए, कानून के दायरे में लेकर के आए, उसी से वसूली होगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्तियां नहीं जलाता है कोई भी हो, कितना बड़ा डॉन हो। इसी तरीके का कानून ला रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। चूंकि बंगाल की स्थिति बहुत खराब है तो बंगाल में थोड़ा और टाइट कानून होता है। आप सोचिए कि यूएपीए से भी तगड़ा है, मीसा से भी। मीसा कौन सा कानून है? वही जो इमरजेंसी के समय लागू किया गया था। नाम बहुत बढ़िया, जन सुरक्षा सामाजिक असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2026। इसमें है क्या क्या? अब महुआ मोइत्रा इसको लेकर के बिलबिलाई हुई है, ममता बिलबिलाई हुई है, इसको लेकर के वामपंथी, कांग्रेसी, कल्याण बनर्जी सब बिलबिला गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है और होगा। खैर, गुंडई करने वाले नया नियम जान ले, 12 महीने नहीं होगी जमानत। शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे बिल में कहा है कि भैया 1 साल तक तो जमानत होगी ही नहीं। कोर्ट चाहेगा, चाहे कोई चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा, उसके बावजूद भी जमानत नहीं होगी जो इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार होगा। पुलिस जब चाहे तब टांग ले जाएगी। साथ के साथ सामाजिक विरोध और उनके तत्वों की परिभाषा भी तय की गई कि गुंडा और समाज विरोधी तत्व कौन है, उसकी एक परिभाषा है स्पष्ट। इस तरीके का कानून किसी प्रदेश में नहीं है ना, ये भी समझिएगा। बंगाल में जरूरत है इसकी। पश्चिम बंगाल में अपराधियों की खैर नहीं, राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विधानसभा में वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2016 पेश कर सकती है। इस नए बदलाव को पुलिस के एक ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। गुंडों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन के पास पहले से अधिक ज्यादा शक्तियां होंगी, जिससे लेकर के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है क्या क्या इसमें, ये भी तो समझो। इस बिल में पहला काम है, दंगा या आगजनी से हुए नुकसान की भरपाई जनता के पैसे से नहीं बल्कि दंगाइयों से होगी। इसके लिए एक क्लेम कमीशन बनेगा। उत्तर प्रदेश में है, ठीक एकदम योगी जी वाला पैटर्न। तो भैया कुछ भी सरकारी तोड़ोगे फोड़ोगे तो उसकी वसूली तुमसे होगी, टैक्स पेयर के पैसे से नहीं होगी उसकी। है सिर्फ दंगा करने वाला नहीं बल्कि दंगा भड़काने वाला, पैसा देने वाला, आयोजक भी बराबर जिम्मेदार होंगे। मतलब तुमने जो आयोजन किया, लोगों को बुलाया, मस्जिद से ऐलान हुआ, वो सब कौन करता है? सबको पता है। या कहीं से भी, या कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके पीछे, कोई एनजीओ है उसके पीछे, कोई भी है उसके पीछे, सब पकड़े जाएंगे और सब इसी धारा के अंतर्गत आएंगे, है ना। अगर उन्होंने पैसा नहीं चुकाया तो उनकी संपत्ति कुर्क करके राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। मतलब घर बेच दिया जाएगा अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो। भाई याद रखना, बैंक बैलेंस सब। एक काम और हुआ, ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक भी पेश हो गया, ठीक। उसमें घटाया गया है और 77 मुस्लिम समुदाय को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है ममता बनर्जी ने, जिसको ओबलाइज किया था। 77 समझ रहे हैं? मतलब 77 मुस्लिम जातियों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बताइए इतना फटाफट काम कहां होता है। और बताता हूं, पश्चिम बंगाल सरकार ने यूजीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की और इसकी विधानसभा में घोषणा हुई है। प्रॉपर सुनिए, আমরা কমিটেড ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল আমরা আনবো। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তিনি সব সময় বলে এসেছেন, এক দেশ এক প্রধান এক বিধান এক নিশান। আমরা পশ্চিমবঙ্গেও
আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল ইন্ট্রোডিউস করব। গুজরাট ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড আসাম 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড অব উত্তরাখণ্ড 2024। একে বেস করে যেখানে এই রাজ্যে একটা আইন চলবে, ধর্মের ভিত্তিতে দুটো বিল চলবে না। এক্ষেত্রে মূলবাসী, আদিবাসী এবং কুর্মী সহ যারা আছেন, যারা আমাদের প্রাচীন জনজাতি মূলবাসী, তারা এই প্রস্তাবিত বিলের আওতার বাইরে থাকবে। একটি अब इस बिल से क्या होगा, यहाँ पे जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर पास हो जाएगा। केंद्र से तो पास ही है, राज्यों के ऊपर सारा चीज है, करना है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बांग्लादेश से आए हुए वो हिंदू समुदाय जिनको आज तक भारत की नागरिकता नहीं मिली हुई है, उन सबको मिल जाएगी। इसका विरोध जानते क्यों हो रहा था? किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही थी, इनको लग रहा था कि जो वहां से आए हैं हिंदुओं को मिल रहा है तो मुसलमानों को भी मिले। बहुत बढ़िया बेटा, सरकार ने करना ना है? जो एनआरसी वाला था, यूसीसी लागू हो जाएगा तो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो सबको एक तरीके से रहना पड़ेगा, सबको एक तरीके से चीजें फंक्शन करनी पड़ेगी, विवाह, शादी, संपत्ति, अधिकार सब मिल जाएगा। तो एनआरसी, यूसीसी मतलब सीए, यूसीसी, ये दोनों चीजें, हालांकि एनआरसी लागू है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा था, अब पालन होगा। मैंने दो चीजें हैं, थोड़ा सा आगे पीछे बोल दिया तो उसको आप समझ लीजिएगा, एनआरसी और यूसीसी। अब बताइए इतना तेज काम होता है यार, मतलब मारे हो यार 2 महीने में। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा, करे तो क्या करें हम, खत्म है कहानी वहां। लेकिन वामपंथी भी सोचने को मजबूर है, भाई साहब ये तो बहुत तेज काम कर रहा है, कैसे इसको रोके? तो सुरेंद्र अधिकारी का रोकने का कोई चक्कर ही नहीं भाई, सीधे हम कानून बना देंगे। अब एनआरसी पे नंबर आएगा, समझिएगा, अब पूरे देश भर में आएगा। जिस तरीके से सरकार ने कहा कि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, हालांकि वो लॉ में है और कोर्ट ने भी इस बात को कहा है, उसके भी आप पर कहा तो बड़ा हंगामा मचाना कि भाई ये तो नागरिकता का प्रमाण क्या है। कपिल सिब्बल भी उस पर बोल रहा था। तो आप टोटलिटी में देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। आज नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, साल भर बाद होगा, 2 साल बाद होगा, बहुत जल्दी नहीं है, आराम से करिए, धीरे धीरे करिए, है ना। लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत सारी चीजें तेज गति से करने की जरूरत है। तो एक तो यूसीसी, उसके लिए कमेटी बना दिया, एनआरसी फुल फ्लैश लागू होने जा रहा है, और लागू नहीं होने जा रहा है, लागू तो है ही है, इंप्लीमेंट होने जा रहा है ना। जैसे वो धरातल पे दिखना भी तो चाहिए। मतुआ समुदाय और कई समुदायों का वहां पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। खैर इन लोगों ने अपना मैनिफेस्टो में भी ये सब बातें कही थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए प्रस्तावित कानून के लिए खाका तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया। ये कौन है? रंजना प्रकाश देसाई हैं। अब ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी 4 सप्ताह के भीतर। उसके बाद राज्य में यूसीसी को लागू करने वाला विधेयक पश्चिम बंगाल सरकार पेश कर देगी विधानसभा में। मतलब ये ऐसा नहीं कि साल भर 6 महीना चलने वाला, ना, 4 सप्ताह में एक खाका बना करके पेश कर देंगे, कैसे लागू होगा। अब करो 4 शादी 14 बच्चे। तो ये थी दोस्तों खबर। एक जगह वो गड़बड़ हो गया है सीए एनआरसी में, तो उसको सही कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। दोनों चीजों का है वो, मैंने यूसीसी बताते बताते उसमें सीए भी आ गया था, है। अब आप अंदाजा लगाइए कि खरमंडल नहीं मचेगा इससे क्या। और पश्चिम बंगाल में गुंडों का अगर इलाज हो गया तो पश्चिम बंगाल फिर से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल फिर से महाराष्ट्र, तमिलनाडु फिर से गुजरात जैसा इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। बहुत कुछ करना नहीं है, गुंडे हटाओ, पॉलिसी लाओ, लोगों को प्रोटेक्ट करो, आराम से हो जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल ये पहले कर चुका है।
अब बहुत सारी सुनने में आ रहे हैं झूठ मिले चालू हो रही है, चीजें चालू हो रही है, तो लोग लगे हुए। ये फायदा है और ये फायदा 5 साल 7 साल में दिखाई देगा ग्राउंड पे आराम से। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लाजवाब, शानदार। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आशीर्वाद बनाए रखिएगा और वो मिस्टेक को सुधार लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।